पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु आपने हमें इस जगह पे लाया है। प्रभु, हम नहीं जानते कि इनके जीवन में क्या क्या समस्या है, क्या क्या सवालें हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको सब कुछ मालूम है। और प्रभु, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं ये अपनी इच्छा से नहीं बल्कि आपकी इच्छा से आए हैं। और प्रभु, इन जितने भी लोग आए हैं इन सारे लोगों को आपने उन लाखों से भीड़ के से चुन के लाया है। प्रभु, आज हम जो कुछ भी सीखने वाले हैं सारा नियंत्रण पवित्र आत्मा हम आपको देते हैं। आप ही हमें इस सेशन को सिखाइए, आपके वचन की गहरा प्रकाश न दीजिए, जिससे हम आपके वचन को सत्य को समझकर दूसरे को सिखाने वाले बन पाए, बल्कि हम सुनने वाला नहीं बने रहे बल्कि हम कार्य करने वाले विश्वासी बन पाए। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि आपने हमें एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया है और उस पवित्र आत्मा को हम सारा नियंत्रण देते हैं। मैं अपनी आवाज को सौंपता हूँ उसको, मैं अपने पूरे शरीर को उसको सौंपता हूँ, बल्कि आप मेरे द्वारा बात कीजिए हर एक उदाहरणों से और सरल तरीका से हमें सिखाइए। धन्यवाद देते हैं और सारा आदर महिमा आपको देते हुए या प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्ग पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाओगे, तेरा राज आओगे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सभी को फिर से एक बार जय यीशु। तो आप लोग मेरे से बात करेंगे कि नहीं? इधर वाले करेंगे, इधर भाई लोग करेंगे। तो बताइए आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? उधर पीछे वाले, इधर ब्रदर लोग सिर्फ अच्छे हैं? आप लोग हम लोग से पूछिए हम लोग कैसे हैं, बताएंगे। पूछिए। हम लोग आशीर्वादित हैं, ईश्वर का प्रेम से भरे हुए हैं, आनंदित हैं, भले चंगे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, ईश्वर का प्रेम से भरे हुए हैं। आप लोग हैं कि नहीं है? क्या आप लोग के अंदर में ईश्वर का प्रेम है कि नहीं है? तो उसको क्या करना है? तो कैसे बांटेंगे उसको? हाँ, सब कोई खड़े हो जाएंगे एक बार। तो कैसे बांटना है? कोई कंजूसी नहीं, सही है कि नहीं? आप एक दूसरे के उधर पीछे जाइए और एक दूसरे से गले लगिए कस के और बोलिए कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। जाइए जाइए जाइए, पीछे जाइए और एक दूसरे से गले लगिए। ब्रदर लोग आप लोग भी जाइए, पीछे जाइए और गले लगिए और बोलिए कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। गले लगिए, गले लगिए, बोलिए उससे कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। गले लगिए और बोलिए उससे कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। अभी लग रहा है कि प्रेम का समुद्र बह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, बैठ जाएंगे।
हालेलुया। बाजू वाले को हिला के पूछिए तो कैसे लगा, हिलाइए और पूछिए उसको कैसे लगा। बाजू वाला क्या बोल रहा है? अच्छा लग रहा कि बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा कि बहुत 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 अच्छा लगा? सही में? तो कितने लोग बाइबल लाए हैं? बस। और उधर पीछे वाले मालूम नहीं था क्या? तो कल से बाइबल लेके आएंगे कि नहीं? कल से बाइबल और कॉपी और पेन साथ में लेके आना है, ठीक है कि नहीं? तो हम लोग वचन से ही हम लोग सीखेंगे और अपना जो कुछ भी है हम आप लोग से बताएंगे, सही है कि नहीं? हालेलुया। तो बताइए कि आप लोगों को ईश्वर जय देगा कि नहीं देगा, जीत देगा कि नहीं देगा? इधर देगा कि नहीं देगा? इधर वाले देगा कि नहीं देगा? ईश्वर जीत देगा कि नहीं देगा? देगा। कितने लोग बोलते देगा? इधर हाथ उठाइए। ईश्वर जय देगा? जय नहीं देगा। हालेलुया। ईश्वर जय नहीं देगा क्योंकि ईश्वर ने ऑलरेडी जय दे दिया है। हालेलुया। तो जो लोग बाइबल लाए हैं बाइबल खोलिए, हम वचन से देखेंगे। पहला यूहन्ना 5:4। पहला यूहन्ना पेज नंबर बताइएगा ना, होने से निकालेंगे ये लोग। पेज नंबर 375। इसके पीछे पीछे दो दो शब्द जो भी पढ़ेगी आपको क्या करना है? दोहराना है सबको, ठीक है ना? पढ़िए सिस्टर। क्योंकि ईश्वर की हर संतान क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजय होती है। वह वह विजय जो संसार को पराजित करती है, जो संसार को पराजित करती है, हमारा विश्वास ही है। हमारा विश्वास ही है। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ेंगे और सबको ध्यान से सुनेंगे, हम सवाल पूछेंगे आप लोग से, ठीक है ना? चलिए पढ़िए। क्योंकि ईश्वर की हर संतान क्योंकि ईश्वर के कुछ संतान कुछ संतान तो आप लोग संतान है कि नहीं ईश्वर के? कितने लोग हैं? सब कोई तो नहीं है क्या? सब कोई है क्या? अभी बताइए, अगर कोई अगर अभी हड़िया में, इधर हड़िया पीते हैं कि नहीं? अगर वो दिन रात हड़िया में डूबा है तो किसका संतान हुआ हो? तो सबको ईश्वर के संतान हो सकते हैं क्या? हम जिसका अनुसरण करेंगे वही मेरा कौन होगा? पिता होगा। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन क्या बोल रहा है? क्योंकि ईश्वर के हर संतान में किसी का औदा है क्या? किसी का नाम है क्या उधर? नहीं है। उसमें क्या है कि हम सारे लोग आएंगे उसमें। फिर आगे संसार पर विजय होती है। संसार पर क्या होती है? क्या होती है? हाँ, फिर आगे वह विजय जो संसार को पराजित करती है, हमारा विश्वास ही है। हमारा ईश्वर ही है। विश्वास ही है। आप लोग क्या बोल रहे हैं? सिस्टर को ये क्यों बोल रही है कि हमारा विश्वास है? क्योंकि ये सुनती है। हालेलुया। तो उतना दिन अभी वचन क्या बोल रहा है कि अगर हमको संसार में अगर जीत पाना है, बीमारी में जय पाना है, समस्या में जय पाना है, गरीबी में जय पाना है, तो हमको विजयी कौन देगा? हमारा विश्वास देगा कि ईश्वर देगा? क्या देगा? और उतना दिन से मैं क्या सोच रहा था कि हमको जय कौन देगा? ईश्वर देगा। सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे? आप लोग सोच रहे थे कि नहीं? तो बताइए, इस दुनिया में हम लोगों ने कितना बार हारा हुआ जीवन जिए कि नहीं जिए? क्यों जिए?
क्योंकि वचन का ज्ञान ही नहीं है। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति अगर गलत गलत रास्ता पे चल रहा है, इसका मतलब वो नहीं कि वो पापी है। सही है कि नहीं? वो पापी नहीं है, क्योंकि उसको अभी क्या है कि वचन का ज्ञान नहीं है। हालेलुया। सही है कि नहीं? तो बताइए, अगर आपको बीमारी है तो उस बीमारी में जय कौन देगा? किसका विश्वास? पड़ोसी का? हाँ, आपका खुद का विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका खुद का विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। अगर आपको अगर गरीबी से बाहर निकलना है तो आपको जय कौन देगा? बोलिए, कौन देगा? हमारा विश्वास ही देगा। बोलो, बोलिए, हमारा विश्वास ही देगा। ये बोलिए कि मेरे लिए ही है। हालेलुया। बाजू वालों को हिलाइए और बोलिए कि आपका विश्वास ही आपको जय देगा। हिलाइए कस के। हालेलुया। सही है कि नहीं? अरे हम लोग का रांची रिट्रीट आइए, वहां देखिएगा एक दूसरे का हिलाओ बोलेंगे ना, ऐसा हिलाता है ना कि जो कुछ भी खाया रहता है ना बचा देता है उसको। अरे जब तक उसको रुको नहीं बोलेंगे ना तब तक हिलाते रहता है। हालेलुया। तो अगर हमको अगर इस संसार में अगर हमको जीत पाना है तो हमको ईश्वर जय देगा क्या? देगा क्या? कौन देगा? विश्वास। अगर इस चीज को हम सीख गए तो हम क्या होंगे कि एक गरीबी का जीवन नहीं जिएंगे, एक बीमारी में नहीं पड़े रहेंगे, समस्या में पड़े नहीं रहेंगे, बल्कि हम उस समस्या से क्या हो जाएंगे? बाहर निकलेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ब्रदर, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? तो उतना दिन से हमारा इधर सोच में क्या चल रहा था कि हमको जय कौन देगा, जीत कौन देगा? ईश्वर। अभी बताइए, ये तो सीख गए कि विश्वास हमको क्या देगा? जय देगा। सही है कि नहीं? सीखे कि नहीं सीखे? तो बताइए, आप लोग कितने लोग विश्वासी हैं? कोई नहीं है इधर। विश्वासी है कि नहीं आप लोग? तो हाथ क्यों ऊपर नहीं आ रहा है? शर्म आ रहा है क्या? तो विश्वासी है कि नहीं है? तो बताइए, विश्वास का मतलब क्या है? इधर वाले से, विश्वास का मतलब क्या है? विश्वासी है ना? तो विश्वास का मतलब क्या है? गलत तो गलत, सही तो सही। इधर किसी को फांसी का सजा नहीं है। गलत तो गलत, सही तो सही, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से सीख रहे हैं। सही है कि नहीं? सिस्टर, आपको क्या लगता है? विश्वास हमें विजय देगा। विश्वास हमें विजय देगा। हाँ, विश्वास तो हमें विजय देगा, लेकिन विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब हमें प्रभु में जो जो कुछ भी मांगना है उसे दृढ़ विश्वास लेके चलना है। इधर ब्रदर लोग क्या बोलते हैं आप लोग? अच्छा बताइए, इधर कोई, इस गांव का क्या नाम है? गठिया बगान। तो बताइए, इधर कोई नियम है क्या? उधर रांची वाले लोग आएंगे ना इधर, तो इधर बात नहीं करने का है। इधर कोई बोला है क्या? प्रचारक जी बोले हैं क्या? हाँ? तो आप लोग, क्या मैं एलियन जैसा दिख रहा हूँ क्या? सबको ऐसा ताके हुए हैं? हाँ? बात करना है कि नहीं? हाँ। तो देखिए, आप लोग तो जान रहे कि नहीं विश्वास, तो विश्वास का मतलब क्या है? आप लोग तो बोलते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, मैं प्रभु यीशु पे बहुत विश्वास करता हूँ। आप लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मैं बहुत विश्वास करता हूँ, लेकिन आज विश्वास का मालूम होना चाहिए कि नहीं? तो विश्वास का मतलब क्या है? ब्रदर इधर लोग, गलत तो गलत, सही तो सही, सब कोई क्या कर रहे हैं? मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आप लोग को, बल्कि मैं क्या कर रहा हूं? सीख रहा हूं। हालेलुया। वचन से ही देखेंगे, देखेंगे कि नहीं? हम जाएंगे इब्रानी 11 का 1, इब्रानी 11 का 1। पेज नंबर 348।
348। पढ़िए। विश्वास विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते जिन्हें हम जिन्हें हम नहीं देखते जिन्हें हम नहीं देखते देखते नहीं देखते देखते। नहीं देखते। तो विश्वास का मतलब क्या हुआ? अनदेखी। वचन क्या बोल रहा है? अभी बताइए, आप लोग आशा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। क्या आशा करते हैं? हम लोग का पुराना रोज भर जाता है। क्या बोले? इस तरह थोड़ा नहीं। मैं नहीं समझा। तो आप लोग आशा करते हैं कि नहीं करते हैं कि मेरे बच्चे लोग पढ़े लिखे और कुछ बहुत अच्छा नौकरी में लगे? आशा करते हैं कि नहीं? करते हैं। ये आशा करते हैं ना कि हम जो बीमारी में है उस बीमारी से ठीक हो जाए? आशा करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। करते हैं ना। और कोई कोई तो ये भी आशा करता है, अरे अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो कमर दर्द तो देगा ना। आशा करते हैं कि नहीं? इधर मां लोग नहीं करते होंगे, हाँ? इधर नहीं होता है, करते हैं क्या? वचन में लिखा हुआ है कि आप लोग बूढ़ी हो जाएंगे तो कमर दर्द देगा, पैर दर्द देगा? लिखा है क्या? अगर आपका अगर वैसा आशा रहेगा कि अगर मुझे बूढ़ी हो गया हूं मैं तो मुझे कमर दर्द देगा, तो जिस जैसा आपका आशा रहता है उसी दिशा में हमारा विश्वास क्या करता है? कार्य करता है। मतलब उसी दिशा में मेरा विश्वास क्या करता है? चलता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? घुस रहा है? नींद लग रहा है? चेक करेंगे। इधर वाले क्या बोल रहे हैं? चेक करेंगे? सही में इधर वाले ब्रदर चेक करेंगे? कुछ नहीं बोल रहे, हंस रहे हैं। चेक करेंगे? तो जो कोई सो रहे हैं बोलेंगे हालेलुया। आप लोग सो रहे हैं तो हालेलुया क्यों बोले? हाँ? नींद लग रहा है अभी भी? सो रहे हैं क्या? तो अभी भी हम लोग क्या है? आत्मा में क्या हुए हैं? सोए हुए। सही है कि नहीं? हाँ, तो जो कोई जागे हैं वो बोले हालेलुया। अरे नहीं सुनाई दिया रे, नहीं सुनाई दिया। हाँ, अभी चल रहा है कि इधर क्या चल रहा है? रिट्रीट है, विनती उपवास है। सही है कि नहीं? तो हम लोग क्या थे कि जैसा आपकी आशा रहेगी उसी दिशा में आपका विश्वास क्या करेगा? कार्य करेगा। हालेलुया। तो वचन क्या बोल रहा है कि विश्वास का मतलब क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण। विश्वास मतलब क्या? अनदेखी चीजों का प्रमाण, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। हालेलुया। विश्वास का मतलब क्या? अनदेखी चीजों का प्रमाण, जिसको हम नहीं देख सकते हैं। अभी बताइए, प्रभु यीशु को क्रूस पे आप लोग मरते देखे थे क्या? देखे थे क्या? कोड़ों खाते देखे थे क्या? देखे थे? लेकिन विश्वास क्यों करते हैं आप लोग? हाँ, विश्वास क्यों करते हैं आप लोग? हाँ, क्योंकि उसका प्रमाण बाइबल में दिया हुआ है। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो यही है, इसीलिए हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं कि ऐसा इधर ऐसा ऐसा नहीं ना है कि अरे मेरा बाप ने यीशु को अपना लिया, मेरा दादा का दादा परदादा का परदादा ने अपनाया इसलिए अपनाए। ऐसा है क्या? इधर है क्या कि उसके कार्यों पे हम लोग क्या किए? विश्वास किए। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो उसी तरह कि विश्वास बोले तो अनदेखी, इन आंखों से हम उसको
नहीं देख सकते। जो हम लोग का जो ये 5 ज्ञान इंद्रिय है कि नहीं आप लोगों के पास? आंख, नाक, त्वचा, जीभ, कान, है कि नहीं है? इन सारे चीजों को हमको क्या है कि इस संसार में जीने के लिए दिया है। हालेलुया। एक उदाहरण देते हैं, भले आपको बराबर समझ में आए। सिस्टर आपका नाम क्या है? असुंता। अच्छा, असुंता। अश्विन नहीं, असुंता। हाँ, मान लीजिए असुंता सिस्टर को एक लॉटरी लग गया। क्या लग गया? लॉटरी लग गया। वो भी किधर जाने का? अमेरिका जाने का। किधर जाने का? सिस्टर तो अभी से ही खुश है, देख लीजिए। हालेलुया। और ये क्या की, अब जब अमेरिका जा रही है तो पैसा कितना लेके जाएगी? थोड़ा लेके जाएगी? पूरा एकदम लाखों लाखों पैसा लेके किधर जा रही है? अमेरिका। बस इसको क्या लॉटरी लगा। अब जब वहां घूमने के लिए जा रही है तो वहां से कुछ लेके आएगी कि नहीं आएगी? तो वहां जाती है, एक शॉपिंग मॉल में घुसती है, सारा एकदम इतना सारा कपड़ा खरीदती है, अपने लिए जो चाहिए सो खरीदती है। फिर काउंटर में जाती है, फिर सिस्टर पूरा अपना बैग से, ले भाई, ये पैसा देती है। तो उस काउंटर वाला आदमी इसका पैसा लेगा कि नहीं लेगा? हाँ, क्यों नहीं लेगा? लेगा। इधर वाले ब्रदर क्या बोलते हैं? लेगा। सिस्टर बोल रही नहीं। अरे उधर नहीं लेगा। अरे अमेरिका में क्या चलता है? क्या चलता है? और इधर का करेंसी क्या है? रुपया है। सही है कि नहीं? इंडिया का करेंसी क्या है? रुपया है। और जो अमेरिका का करेंसी क्या है? डॉलर है। अगर तुम इधर 1 लाख लेके भी जाएगा ना, वो क्या समझेगा? कागज का टुकड़ा समझेगा। सही है कि नहीं? तो सिस्टर आपका बिल छुट्टा होगा क्या? होगा क्या? कपड़ा देगा क्या? नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डॉलर देना पड़ेगा। सही है कि नहीं? उसी तरह इधर ईश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य का करेंसी क्या है? क्या है? विश्वास है। क्या है? विश्वास है। अगर तुमको जो कुछ भी ईश्वर के राज्य से खरीदना है तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? उस करेंसी को तुमको अपने पास होना चाहिए। हालेलुया। होना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपका करेंसी होना चाहिए, और वो करेंसी का नाम क्या है? विश्वास। हालेलुया। इधर इधर गांव में ऐसा नहीं ना है कि कोई विश्वास नाम का लड़का है, उसका बारे बात नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसका बारे बात हो रहा है क्या? तो किसके बारे बात हो रहा है? ईश्वरीय विश्वास के बारे बात हो रहा है। हालेलुया। एक उदाहरण लेंगे, लेकिन ना ले। अच्छा, आप लोग को मैं सवाल पूछ रहा हूं तो आप लोग को बुरा नहीं ना लग रहा है? हाँ? अच्छा ठीक है, मैं पूछता हूँ। सिस्टर, आप और आप दोनों के बीच में कौन बैठा है? देखिए तो, कोई नहीं बैठा है। अच्छा से देखिए, अच्छा से देखिए, कोई तो बैठा है। मेरे को पूरी दिख रहा है। आप दोनों को क्या लगता है, कोई बैठा है कि नहीं उधर? नहीं बैठा है। ठीक है, आप लोग तो नहीं दिख रहा है। ब्रदर लोग से पूछे एक बार। ठीक है बाबा, आपके और ब्रदर के बीच में कौन बैठा है? देखिए उधर, कोई है क्या? देखिए, है कोई? नहीं दिख रहा है। कोई है क्या? नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। लेकिन मैं साबित कर सकता हूं कि आप दोनों के बीच में कोई तो है। सही है कि नहीं? साबित करो कि ना करो? छोड़ो, कल सीखते हैं, चलेगा? कल सीखेंगे। हालेलुया। हम लोग जाएंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 का 11। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 का 11। बड़ा वाला बाइबल का पेज नंबर है 884। 884 पेज नंबर, बड़ा वाला बाइबल। पढ़िए।
हाँ, ईश्वर होते कि शैतान होते? पता नहीं क्या था। अच्छा ठीक है, मैं बाद में मिलेगा। हाँ, क्लास में ही बताइए। ठीक है, पढ़िए। क्योंकि सब कोई दोहराएंगे ना। क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हारी रक्षा करें। हालेलुया। फिर और एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हारी रक्षा करें। हालेलुया। अब बताइए सिस्टर, आप दोनों के बीच कौन है? हाँ, पिता ईश्वर। अरे वचन सुने कि नहीं सुने? आप क्या बोलते हैं? हाँ, कौन है? स्वर्गदूत है। बाजू वाला के हिला के बोलिए कि आपके साथ स्वर्गदूत है। बोलिए हालेलुया। तो आप लोगों के साथ कौन है? और स्वर्गदूत किस लिए दिया है? रक्षक के लिए। आंखों से दिख रहा है? दिख रहा है तो क्यों विश्वास करते हैं हम लोग? हाँ, तो यही क्या है? विश्वास है। क्या है? विश्वास। विश्वास बोले तो अनदेखी चीजों का प्रमाण, जिसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। स्वर्गदूत का पंख लग रहा है क्या? लग रहा है क्या? नहीं ना लग रहा है। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं विश्वास? क्योंकि बाइबल में उसका प्रमाण दिया हुआ है। यही है विश्वास। क्यों नहीं सबसे पहले मैं सवाल किया तो आप लोग को कैसे मालूम नहीं पड़ा कि अरे मेरा पास बीच में तो कोई है ही नहीं। सही है कि नहीं? आंखों से साफ साफ दिख रहा है कि मेरे इधर कोई है ही नहीं। सही है कि नहीं? लेकिन वो विश्वास क्या है? मनुष्य का विश्वास है। किसका विश्वास है? मनुष्य का विश्वास है। और ईश्वरीय विश्वास क्या करता है? अनदेखी चीजों पर विश्वास करता है। तो बताइए, जब पहले आप लोग तो किस विश्वास में चल रहे थे? मनुष्य का विश्वास में। सही है कि नहीं? तो यदि आप मनुष्य के विश्वास में अभी भी जीते हैं तो आप कभी भी ईश्वर के राज्य से कुछ भी चीज हासिल नहीं कर सकते। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? और एक उदाहरण देंगे, दे कि ना दे? अच्छा, इधर बच्चे लोग स्कूल जाते हैं। आप ही लोग से सवाल है, ठीक है ना? मेरे पास कितना है? 10 रुपया है। कितना है? 10 रुपया है। और हम किसी गरीब को हम 7 रुपया खर्चा कर दिए। कितना रुपया खर्चा कर दिए? 7 रुपया। तो मेरे पास कितना रुपया बचेगा? 3 रुपया। बराबर। आप लोग बहुत स्कूल अच्छा बहुत जाते हैं कि नहीं? आप लोग भाई लोग क्या बोलते हैं? कितना बचेगा मेरे पास? मेरे पास 10 रुपया है और 7 रुपया मैंने किसी गरीब को, किसी भूखे को मैंने उसको खिला दिया, तो मेरे पास कितना बचेगा? कितना बचेगा? 3 रुपया। सही है कि नहीं? लेकिन सिस्टर को पूछे कितना बचेगा मेरे पास? 300। सिस्टर बोल रही है कितना? 300। ये ऐसा क्यों बोल रही है? हाँ, दान कर दिया बोल के 300 बचा। अभी बताइए, जब हम लोग स्कूल जाते थे मार मार के सिखाया जाता था कि अगर 7 में अगर 10 में अगर 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 ही बचेगा। सही है कि नहीं? ये कौन सा विश्वास है? ईश्वर का विश्वास है कि मनुष्य का विश्वास है? मनुष्य का विश्वास है। इसीलिए आंखों में तो दिखता है कि 7 रुपया जाने के बाद मेरे पास कितना बचेगा? 3 रुपया ही बचेगा। सही है कि नहीं? लेकिन वचन से देखें, हम लोग जाएंगे लूकस 6 का 38। लूकस 6 का 38। सब कोई दोहराएंगे इसके पीछे पीछे।
तो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिलाकर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाव तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाव से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर से पढ़ेंगे, एकदम दो दो सब पढ़िए। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, क्या क्या क्या? तुम्हें भी दो और। तुम्हें भी दिया जाएगा। तो बताइए, आप लोग को देना अच्छा लगता है कि लेना अच्छा लगता है? हाँ, देना अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? झूठ मत बोलिए, आप स्वीकार रखें, आप लोग झूठ बोलते हैं। हाँ, उधर पीछे बोल रहे लेना। तो बताइए, हमको देना अच्छा लगता है कि लेना अच्छा लगता है? देना अच्छा लगता है कि लेने में अच्छा लगता है? हाँ, मान के चले, अगर हमको किसी को देना रहे तो कैसा जाता है? रहते हुए भी क्या बोलेंगे? नहीं है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वचन क्या बोल रहा है? दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले वचन क्या बोल रहा है? 2 किलो। लेकिन हम क्या चाहते हैं? लेना है शरीर। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? देना चाहते हैं क्या? कोई नहीं चाहता है, बस हम क्या चाहते हैं? 2। हालेलुया। तो प्रभु क्या चाह रहा है कि आज के बाद तुम लोग क्या करो? सबसे पहले उसको दो। सही है कि नहीं? लेकिन आप लोग देते हैं क्या? हाँ, इधर मिसा बलिदान में आते हैं कि ना आप लोग? कितने लोग आते हैं? जब हम पारिस में थे तो वहां पे देखे कि फादर जी क्या हुआ, चढ़ावा दान निकाला, गिनती कर रहा था। तो कोई कोई क्या किया है? पूरा का पूरा फटा हुआ नोट। इधर के अच्छे लोग इधर नहीं डालते हैं, इधर नहीं डालते हैं कि डालते हैं? फटा हुआ नोट और पूरा रद्दी, और फटा हुआ है ना, उसको भी क्या करना है? सेलेटेप मार के साथ के डाल दिया है। इधर नहीं होता होगा, बस रांची में होता है। हालेलुया। अगर बताइए, मैं ईश्वर के राज्य में फटा हुआ डाल रहा तो हमको कैसा मिलेगा? हाँ, हाँ, उसको फिर से पढ़िए उस वचन को। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाव तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। हालेलुया। 2 और तुम्हें भी दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? दबा दबा कर। सही है कि नहीं? दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। अगर आप ईश्वर के राज्य में 10 का फटा हुआ नोट डाल रहे हैं तो आपको कैसा मिलेगा? कैसा मिलेगा? फटा हुआ ही मिलेगा। सही है कि नहीं? तो हम फटा हुआ नोट बोते हैं कि नहीं बोते हैं? बोते हैं कि नहीं? जैसा बोओगे वैसा ही प्रभु क्या बोल रहा है? रिटर्न मिलेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं इसीलिए इस वचन को लिया। यदि मेरे पास, सबसे पहले बच्चे लोग से सवाल किए कि 10 रुपया है मेरे पास और 7 रुपया खर्चा कर दिए तो मेरे पास कितना बचेगा? इस वचन के अनुसार मेरे पास कितना बचेगा? हाँ, 700, 300। अभी बताइए, मैंने कितना दिया उसको? 700 उड़ा दिया, तो मेरे पास तो 3 रुपया दिख रहा है। और वचन के अनुसार 2 और तुम्हें भी
दिया जाएगा। जब मैंने उसको दिया 7 रुपया तो मेरे पास रिटर्न कैसे आएगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठे हुई तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो बाजू वालों को पूछिए, देना अच्छा लगता है कि लेना? हिला के पूछिए उसको, देना लगता है कि लेना? बाजू वाला क्या बोल रहा है? देना अच्छा लग रहा है बोल रहा है, लेना अच्छा लग रहा है बोल रहा है। हालेलुया। ठीक है, अगर आप लोग को देने का इच्छा है तो आज हम लोग आप लोग को अकाउंट नंबर दे देंगे, जितना डालना है डालिएगा। ठीक है कि नहीं? हालेलुया। देखिए, जब कोई मनुष्य देता है तो उसको क्या संसार क्या सिखाता है? अगर तुम दोगे तो तुम्हारा क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? संसार क्या सिखाता है? बढ़ेगा सिखाता है कि घटेगा सिखाता है? घटेगा सिखाता है। लेकिन ईश्वर क्या बोलता है? तुम दोगे तो तुम्हारा क्या होगा? बढ़ेगा। हालेलुया। सही है कि नहीं? अभी मान के चलिए, अगर आप दूसरे को गाली दिए तो आपको रिटर्न कैसा मिलेगा? हाँ, दबा दबा के मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इधर गाली नहीं देते होंगे सर। हाँ, अगर आप दूसरे को गाली दे रहे हैं तो आपको रिटर्न कैसे मिलेगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर मिलेगा आपको। सही है कि नहीं? हालेलुया। और यदि देखिए, अगर दूसरे को आप प्रेम दे रहे हैं तो आपको कैसा मिलेगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। सही है कि नहीं? हालेलुया। इसीलिए ये क्या है, प्रभु चाहता है कि तुम सबसे पहले क्या करो? दूसरे को दो। लेकिन इधर तो उल्टा ही होता है, ईश्वर के पास भी जाए फटा हुआ नोट के लेके जाते हैं। है कि नहीं? और अभी अगर हमको दूसरे को अगर कपड़ा देना है तो हम कैसा कपड़ा देते हैं? जो हम पे फिट नहीं हो रहा है, जो क्या हो रहा है कि हम पे नहीं आता है, वैसा देते हैं कि नहीं देते हैं? सेकेंड हैंड को देते हैं कि नहीं? तो आपको सेकेंड हैंड कैसा मिलेगा? हाँ, दबा दबा के मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? नियम है। तुम जैसा दोगे तुमको क्या करेगा? वैसा ही मिलेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही क्या है? विश्वास। विश्वास का मतलब क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण। सही है कि नहीं? कोई भी पूछेगा विश्वास का मतलब क्या है तो आप लोग का जवाब क्या रहेगा? हाँ, और उदाहरण में क्या देना है? क्या देना है कि हमारे साथ कौन है? स्वर्गदूत है। हालेलुया। हम लोग जाएंगे स्तोत्र 91 का 11 में ही जाएंगे, वापस जाएंगे। हाँ, पढ़िए। क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। हालेलुया। तो स्वर्गदूत किस लिए दिया है? रक्षा के लिए। अभी बताइए, जब हम लोग वहां से आए, जहाँ पे रुके हैं हम लोग, वहां से आए तो हम लोग सबसे पहले कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम उस स्वर्गदूत को क्या करते हैं? आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? कि हम प्रभु यीशु के नाम से हम स्वर्गदूत आपको आदेश देते हैं कि हम जहां कहीं भी जा रहे हैं सुरक्षित ले जाना किसका काम है? आप ही का काम है। और सुरक्षित ले आना किसका काम है? आप ही का काम है। जब तक उसको हम आदेश नहीं देंगे तब तक कुछ करेगा क्या? नहीं करेगा। हालेलुया। कल हम लोग उधर थे रंगामाटी। किधर थे? रंगामाटी में। तो एक सिस्टर जो अपने बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए गई थी और वो बोलती है कि हम क्या हो गया कि जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ और हम लोग क्या हो गए? गिर गए। क्या हो गए? गिर गए। तो क्या बोलती है? लेकिन मेरा शरीर में कहीं भी चोट नहीं लगा।
कहीं भी चोट नहीं, ना बच्चे को लगा ना खुद को लगा। तो रक्षा कौन किया उसको? स्वर्गदूत। हालेलुया। क्या हम घर से निकलते हैं, चाहे आप लोग चाय बागान पे काम करने जाते हैं, तो क्या अपने आप को बोलते हैं स्वर्गदूत से आदेश देते हैं क्या? देते हैं क्या? देते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन आज के बाद क्या करना है? स्वर्गदूत को क्या करना है? आदेश देना है। हालेलुया। आप लोग सुने भी होंगे कि कहीं कहीं पे क्या होता है, जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पूरा खत्म, लेकिन आदमी को एक भी चोट नहीं लगा। सुने हैं कि नहीं? तो उस समय रक्षा कौन करता है इसको? स्वर्गदूत। हालेलुया। आइए बताइए, अगर हम संसार का रक्षक बॉडीगार्ड रखेंगे तो उसको क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या स्वर्गदूत को देना पड़ रहा है क्या? बस उसको क्या बोलना है? प्रभु यीशु के नाम से आदेश देना है। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो यही क्या है? विश्वास। समझे कि नहीं समझे? आज के बाद रोना है? हाँ, कितने लोग रोते हैं? कोई नहीं रोते इधर के अच्छे लोग। अब बताइए, कितने लोग बीमार हैं इधर? बीमार कोई नहीं है, सब स्वस्थ है। हाथ उठाइए, कितने लोग हैं? तो बताइए, प्रभु यीशु चंगा करेगा कि नहीं? उधर वाले, पीछे वाले, इधर ब्रदर लोग, प्रभु यीशु चंगा करेगा कि नहीं? पूरा 100%। मैं बोलूं, बोलेंगे कि नहीं बोले? प्रभु यीशु चंगा नहीं करेगा। प्रभु यीशु चंगा, अरे कौन सा प्रीचर आया है, उल्टा ही पढ़ा रहा है। सवाल आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये क्या बोल रहे हैं उतना? अरे बताइए, जब हम बीमार होते हैं, जब हम कुछ परेशानी में पड़ते हैं, तो हम प्रार्थना कैसा करते हैं? जब बीमार होते हैं तो आप लोग कैसा प्रार्थना करते हैं? इधर आते हैं ना कलीसिया, कि कैसा प्रार्थना करते हैं आप लोग? हे प्रभु मुझे चंगा कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, मेरे बच्चे बात नहीं सुनते हैं, ठीक कर दीजिए। करते हैं कि नहीं करते हैं? ये भी नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना। लेकिन क्या ये जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या मैं वचन के अनुसार कर रहा हूं? अभी सोचे, इधर सोचे क्या? नहीं। बस हमें सिखाया गया है कि प्रभु यीशु के पास जाओ, ये प्रभु चंगा कर दीजिए, तो जरूर ही करेगा। ऐसा ही शिक्षा मिला है कि नहीं मिला है? मिला है कि नहीं मिला है? लेकिन ये शिक्षा क्या है? ईश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम किसको किसको चंगाई चाहिए? चंगाई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आज के बाद घर जाओ और जो अभी वचन दे रहे हैं, उस वचन को तुम क्या करो? घर जाके घोषणा करो, घर जाके उसको बार बार बोलो। फिर देखना, अगर 1 महीना के अंदर में वो रिजल्ट ना आए, तो फिर हमसे फोन करके बात करना कि वचन काम नहीं करता है। हालेलुया। करेंगे कि नहीं करेंगे? कितने लोग रेडी हैं? तो हम एक वचन जाएंगे, चंगाई का वचन है, पहला पेतरुस 2:24। जो कोई भी बीमार है इस वचन को बोलेंगे। पेज नंबर 362। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया। चंगे हो गए हैं कि होने वाला है? हो गए हैं। फिर से पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा ना। वह अपने शरीर में हमारे किनके पापों को?
वह अपने शरीर में, वह बोले तो कौन? यीशु अपने शरीर में किनके पापों को लिया? हमारे पापों को लिया। कि लेने वाला है? तो अभी भी हम नहीं बोलते हैं अरे मैं तो पापी हूँ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वचन क्या बोल रहा है? तुम्हारे सारे पापों को कहाँ पे ले गया? क्रूस के काट पर। आगे पढ़िए। जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे होने वाले हैं। वचन क्या बोल रहा है? चंगे हो गए हैं कि होने वाले हैं? तो मेरी प्रार्थना कैसी थी? चंगा कर कि कर दिया? तो वचन क्या बोल रहा है? चंगा कर दिया है कि नहीं कर दिया? तो मैं बार बार पहले कैसे प्रार्थना करता था? आशा की प्रार्थना करते थे कि नहीं? हे प्रभु हमको चंगा कर दीजिए। लेकिन आज के बाद आशा के नहीं बल्कि विश्वास की प्रार्थना कीजिए। क्या की? विश्वास की। हालेलुया। वचन साफ साफ बोल रहा है कि आप उनके घाव के द्वारा भले चंगे हो गए हैं। बाजू वालों को हिला के बोलिए कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। हालेलुया। हो गए हैं कि नहीं हो गए? तो आज के बाद कैसा प्रार्थना करना है? चंगा कर कि कर दिया है? हाँ, कर दिया है कि करने वाला है? हाँ। तो देखिए प्रार्थना भी क्या है? बहुत खतरनाक है। सही है कि नहीं? है कि नहीं है? अरे देखिए ये लाइट दिख रहा है, अभी हमको फायदा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अभी लाइट दे रहा है, इस माइक से हम थोड़ा बोल रहे हैं लेकिन आवाज क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। फायदा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अगर उसी की जगह मैं उसमें उस बोर्ड में उंगली डालूंगा तो मुझे करंट नहीं लगेगा। नहीं लगेगा रे? लगेगा। 40 दिन उपवास करेंगे तो पक्का नहीं लगेगा। नहीं लगेगा? अरे उपवास किए कैसे मारेगा करंट उधर? मार सकता है क्या? उपवास करने से भी मारेगा। आप लोग क्या बोलते हैं? मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं? नियम का विरुद्ध कार्य कर रहा हूं। सही है कि नहीं? तो अगर आप लोग भी नियम का विरुद्ध में प्रार्थना करते हैं तो आपको वो जरूर ही हानि पहुंचाएगा। इसीलिए आप लोग आज के बाद घर जाइए और वचन के अनुसार प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या करना है? घर जाके वचन के अनुसार प्रार्थना करना है। आप लोग जन्म से क्रिस्ती है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो फादर जी पहले बताएं कि मेरा नाम क्या है? राम। और मैं एक क्या है कि हम लोग एक सरना परिवार से आते हैं। क्या से आते हैं? सरना परिवार से। और जब हम लोग प्रभु यीशु के बारे में तो नहीं जानते थे क्योंकि हम लोग जन्म से ही क्या है? सरना परिवार से है। तो कोई हम लोग को उधर तो क्रिस्ती था लेकिन हम लोग को कोई बताने वाला नहीं। और हम लोग के घर में बीमारी, समस्या, चिंता, गरीबी, कमी घटी, सब तरह का मतलब कि क्या बोले समस्या का पूरा फुल पैकेज। समस्या का फुल पैकेज था। सब चीज कुछ चीज अच्छा नहीं था। पूरा का पूरा परिस्थिति खराब। और उस समय में क्या हुआ मैं शॉर्ट में बताता हूँ, चलेगा ना? तो उस समय कि हम लोग का जो घर के उधर बाजू वाले हैं सब क्रिस्ती लोग हैं। तो वो क्रिस्ती लोग शाम को क्या करते थे? रोजली के लिए जाते थे। एक घर में जाते थे, सब कोई एक परिवार मिल के एकजुट होके वहां पे रोजली का विनती करते थे। तो मेरे वाइफ देख रहे हैं उसका बहुत तबीयत खराब होता था, बहुत बीमार होती थी। डॉक्टर से हम लोग दवा करते थे फिर भी दवा उसके लिए काम ही नहीं करता था।
बार बार पैसा खर्च। और जब भी हम काम के लिए जाते थे तो इसको क्या करते थे, धूप में सुला देते थे बाहर में, फिर दोपहर को भी आते थे, तो उससे भी ठीक नहीं होती थी। और जब पैसा मिलता था तो क्या करते थे, सारा पैसा किधर डाल देते थे हम लोग, बीमारी में। खाने के लिए कुछ होगा क्या, घर में कुछ खाने के लिए होता था, दूसरों को मांग के खाना पड़ता था। कभी ये नहीं है, चावल नहीं है, नमक नहीं है, उतना परिस्थिति खराब था पूरा का पूरा। तो उस समय हम लोग को जो उधर बाजू वाले थे लोग बताए, हम लोग शाम को क्या करते हैं, रोजली का विनती करते हैं। तो इसको क्या किया, हम लोग 2 आदमी पकड़ के लेके गए, ये तो उठ भी नहीं पाते थे। फिर वहां जाने के बाद में 1 घंटा करने के बाद में इसको उधर उधर से आने समय ये क्या हुआ, खुद से क्या किया, चल के आई, खुद से चल के आई। तो हम लोग को विश्वास होने लगा, उस दिन थोड़ा विश्वास हुआ, अरे उधर जाने से इतना ठीक हो गया, तब क्या करेंगे, हम लोग डेली जाएंगे। जाते 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 क्या हुआ, ये पूरी तरह से ठीक हो गई। धीरे धीरे परिस्थिति क्या होने लगा, ठीक होने लगा। फिर बताइए, अगर हमको चंगाई मिलता है, आशीष मिलता है, तो प्रभु के पास आते हैं क्या? फिर प्रभु के, अभी बताइए, ईश्वर के साथ कब आते हैं, जब हम लोग का जीवन में क्या हो, समस्या हो, सही है कि नहीं? और जब पूरा समस्या का समाधान मिलने के बाद में आएंगे, इधर आएंगे क्या? वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं भी क्या, अरे छोड़ो ना, ठीक कर दिया तो कौन जाएगा उसके पास, छोड़ो हटा, अब कौन जाता है। फिर भी ये क्या करती थी, जाती थी, भाग भाग के जाती थी। फिर एक समय ऐसा हो गया कि मैं पूरी की पूरी नशा में डूब गया। किसमें? नशा में। मुझे लगता है 2023 आसपास, 22 या 23 में, हाँ, पूरा नशा में डूब गया। इतना डूब गया, पहले पीता नहीं था, लेकिन दोस्तों जब संगति अगर खराब वालों की रहती है तो अपना भी कैसा हो जाता है, वैसा ही होता है कि नहीं? तो मैं राजमिस्त्री का काम करता था, तो जाता था तो लोग बोलते, अरे छोड़ो ना, तुम्हारे लिए ठंडा मंगा दे रहे, तुम बैठो बस, और तुम ठंडा पीना और हम लोग क्या पियेंगे, दारू पियेंगे, बोलता था। धीरे धीरे उसे करते करते, बैठते बैठते एक दिन बोले, अरे थोड़ा सा मारना, कुछ नहीं होगा। वैसे ही करते करते मेरा क्या हो गया, आदत हो गया। फिर मैं क्या करा, डेली पी के आता था, और घर में क्या चलता था, झगड़ा चलता था। इधर होता है कि नहीं ऐसा? तो आज प्रभु आप लोगों को उस जाल से मुक्ति देने वाला है, आमीन। तो उधर लड़ाई होता था, झगड़ा होता था, पूरा का पूरा लड़ाई झगड़ा, पूरा जबरदस्त, थोड़ा नहीं। और मैं रात में पी के कितना बजे आता था, रात में कभी 10 बजे आता था, 11 बजे आता था, 12 बजे आता था, वैसा करता था मैं। और कभी कभी मेरे दोस्त लोग क्या करते थे, आधा रास्ता मेरे को क्या करते थे, छोड़ रखते थे। आधा रास्ता गाड़ी में चला नहीं सकेगा तो क्या करते थे, अरे भाई तो आधा रास्ता छोड़ दिया, तुम यहाँ से लेके जाओ घर। वैसा परिस्थिति था। लेकिन गुड न्यूज क्या है कि उस समय में भी जो मेरा पत्नी है वो वचन में बनी रही। सिस्टर गौरी को जानते हैं कितने लोग, जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं ना? तो वो हम लोग को गांव में क्या करते हैं, जिस तरह आप लोग इधर बैठे हैं ना, सीखने के लिए हैं, वैसे ही वो सीखने के लिए जाती थी। और उस समय सीखी कि जो कुछ भी आंखों से दिख रहा है उसको बोलना नहीं है, बस क्या बोलना है कि धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति आपका लहू पी के आया है, लेकिन मैं क्या पी के गया हूं, दारू पी के गया। लेकिन ये क्या बोल रही है, लहू पी के गया है। और घर में क्या करता था कि हम जो टीचिंग है, सिस्टर गौरी का टीचिंग घर में चालू। और क्या होता था कि जब सुनते सुनते मैं क्या बोलता था, अरे क्या दिन भर बोलते रहता है, सिर्फ गाना तो गाता ही नहीं, इसको उठा के बाहर फेंक दो, नहीं तो हम फेंक देंगे, ऐसा बोलते थे। तो फिर भी ये क्या करती थी, बड़ा स्पीकर था, बाहर में जाके एक बाउंड्री में रख के देती थी, वहां से भी सुनाई देता था। सुनते 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 घर में रहता था, सुनते सुनते
काम पे जाने लगा तो जब भी मैं पीता था तो क्या हो जाता था, उल्टी हो जा रहा है। क्या हो रहा है? उल्टी हो रहा है, अंदर थम ही नहीं रहा है और उल्टी हो रहा है। इधर का जहां तहां सब तरफ का पी रहे हैं, उल्टी नहीं, उल्टी हो रहा है, इधर रुक ही नहीं रहा है। पूरा मेरा पूरा क्या हो गया, मेरा शरीर पूरा कमजोर हो गया, पूरा का पूरा मैं बीमार जैसा होने लगा। फिर इसको अरे प्रार्थना कर दो ठीक हो जाएंगे, ऐसा बोलने लगे। तो प्रार्थना कर दी। फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बाद में मेरा क्या हो गया, दारू से भी हम क्या हो गए, मुक्त हो गए। ये बोलते थे धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति आपका लहू पी गया है और नशे की दुष्ट आत्मा से क्या हो गया है, मुक्त हो गया है। हालेलुया। अभी बताइए, अभी मैं कैसा दिखता हूँ, मतवार जैसा दिखता हूँ क्या? हाँ, लेकिन प्रभु ने क्या किया, मुझे उस जाल से छुड़ा के मुझको इस जगह पे लेके आया। मैं इसको गाली भी देता था और वो भी अच्छा अच्छा नहीं, पीने के बाद में अच्छा अच्छा गाली निकलता है कि नहीं? अच्छा अच्छा निकलता है? नहीं निकलता है ना, पूरा गाली। लेकिन इसको जब गाली देता था, धन्यवाद प्रभु यीशु आपका क्या कर रहा है, सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। लेकिन मैं इसको मुंह से क्या दे रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ। अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, लेकिन इसको मैं क्या दे रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ। हम इसको क्या, अरे कहाँ तुम बकवास कर रही है, हमको कुछ वचन नहीं मालूम है, बाइबल का कुछ नहीं मालूम है, तो मुझको क्या पता, मैं कैसे प्रचार करूंगा। लेकिन बताइए, जो कुछ भी उसने घोषणा किया आज पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो बताइए, जब हम हमारे जीवन परिवर्तन हो सकता है तो आपका होगा कि नहीं होगा? तो आप लोग तो जन्म से हैं, है कि नहीं है? अवश्य होगा। लेकिन हाँ, बस क्या जानना है, नियम जानना है। हालेलुया। और ईश्वर का राज्य कैसे चलता है, नियम से चलता है। अभी क्रिस्ती लोग का हाल क्या है? आप लोग किसान हैं? किसान है इधर कोई? कोई नहीं है किसान? खेती करते हैं, चाय में काम करते हैं। अच्छा, चाय चाय का खेती करते हैं ना, उसका क्या होता है, बीज होता है? नहीं, उसको सबसे पहले कैसे लगाया जाता है? बीज से भी। तो बताइए, अगर हम क्रिस्ती लोग का हाल बता रहे हैं, अगर हम चाय लगाएंगे तो हमको क्या नींबू मिलेगा कि नहीं? हाँ, चाय रोपे हैं और प्रार्थना क्या कर रहे हैं, प्रभु नींबू देना, नींबू दे, इस बार जरूर देना। तो प्रभु नींबू देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। अरे उधर प्रार्थना किए जाके, नींबू तो देगा ना, देगा कि नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? किसका बीज डाले हैं उधर? चाय का। क्यों चाय का देगा? क्योंकि चाय का बीज में किसका सामर्थ्य है, चाय उत्पन्न करने का सामर्थ्य है। हालेलुया। ये बताइए, आज चाय लगाए और कल काटने जाते हैं क्या? लेकिन अभी हम लोग कैसा इधर इधर प्रभु के पास आते हैं, कैसा, ये प्रभु जगह कर दे और तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अभी क्रिस्ती लोग किधर भागता है, वचन तरफ भागेंगे कि चंगाई तरफ भागेंगे? अरे उधर चलना, उधर चंगा करता है, उधर उधर जाते हैं। आप लोग इधर नहीं जाते हैं, अच्छे लोग हैं आप। इधर नहीं होता है ना, बस हमारा रांची में होता है। इधर ये बताइए, एक तरफ शादी रहेगा और एक तरफ इधर सुसमाचार का प्रचार होगा, तो आप लोग किधर जाएंगे? हाँ, शादी तरफ क्यों जाएंगे? क्योंकि उधर क्या मिलता है? हाँ, खाने पीने के लिए खंबा मिलता है, इसीलिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और इधर आने से क्या यार, ये बकर बकर सुनना पड़ेगा। होता है कि नहीं होता है? देखो, अगर तुम चंगाई के पीछे भागोगे ना, तो तुम्हारे जीवन में वो चंगाई कभी भी बरकरार नहीं रहेगा। हालेलुया। क्या प्रभु ने तुमको सामर्थ दिया है कि नहीं दिया है? लेकिन तुमको मालूम है क्या, दूसरे के पास क्यों भीख मांगने जाते? सही है कि नहीं? क्योंकि आपका पहचान को आपको मालूम ही नहीं है। मालूम है क्या?
नहीं है। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, दूसरे के पास जाते हैं, अरे देना बोलते हैं। सही है कि नहीं? अभी चाय लगाए और कल काटते हैं क्या? तो उसमें क्या रहता है, बोना और फसल के बीच में क्या रहता है, समय रहता है। अभी आलू लगाए और कल आलू खुदाई होता है क्या? कि क्या करते हैं आप लोग? उसके लिए समय रहता है कि नहीं रहता है? उसमें बने रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो उसी तरह ईश्वर का राज्य किसे चलता है, नियम से चलता है। और जो उसमें हमको बने रहना है, ऐसा नहीं कि अरे हम जाएंगे और तुरंत हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। इसीलिए जहां जहां जंगल होता है ना, उधर भागने का कोई जरूरत नहीं, तुम भी कर सकते हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं ब्रदर? आपको आ रहा है कि नहीं? हाँ, आज तक तो हम प्रभु अज्ञान थे, लेकिन आज के बाद हम आपके वचन के अनुसार चलेंगे। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो यही है कि अगर चमत्कार चाहिए आपके जीवन में, तो आप आदमी के पीछे नहीं भागे। किसके पीछे भागना है? ईश्वर के वचनों के पीछे भागना है। सही है कि नहीं? ईश्वर के वचनों के पीछे भागना है। अभी बताइए, इधर हम लोग सिखा के चले गए, ठीक है, अब बीमार हो गए, अरे ब्रदर आया था ना, वो प्रार्थना किया और क्या हो गया, चंगा हो गया। और कोई बीमार हो गया और हम लोग चले गए, तो क्या उस बीमारी वाले आदमी को रांची लेके आएंगे कि खुद इधर करेंगे? सही है कि नहीं? लेकिन हम लोग किसको वैल्यू देते हैं, आदमी को देते हैं कि नहीं देते हैं? अरे उसको ही मिला है, वो जो अदर कास्ट वाले को ना जबरदस्त मिलता है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्योंकि प्रभु ने आप लोगों को दिया है कि नहीं दिया है? तो बताइए, प्रभु आपको आशीष देगा कि नहीं देगा? इधर वाले देगा कि नहीं देगा? इधर वाले देगा कि नहीं देगा? देगा नहीं, दे दिया है। हालेलुया। वो देगा नहीं, क्या कर दिया है, दे दिया है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु क्रूस में मरा तो क्या बोला, सब कुछ पूरा हुआ, बोला कि नहीं बोला? तो इधर बोला क्या, अरे इस गांव वाला के कुछ कुछ बाकी है, ऐसा बोला क्या? सब कुछ पूरा हुआ बोला। फिर भी अभी हम लोग बीमारी में क्यों है, चिंता में क्यों है, डर में क्यों है कि नहीं है? क्योंकि हम अभी भी विश्वास नहीं करते हैं। अभी भी हम किस विश्वास में चल रहे हैं, मनुष्य का विश्वास में चल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मनुष्य का विश्वास में चल रहे हैं आप लोग अभी भी। आप लोग यीशु का एक शिष्य था थॉमस, सही है कि नहीं? जब उसको बताया गया यीशु मुर्दों में से जी उठा है, तो विश्वास किया क्या? वो क्या बोला, जब तक मैं उसके घाव पे उंगली नहीं डालूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आज भी हम लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? जब तक नहीं छुएंगे, जब तक नहीं देखेंगे, जब तक नहीं महसूस करेंगे, तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। आज भी हम किस विश्वास में चल रहे हैं, मनुष्य का विश्वास में। इसीलिए हमारा जीवन अभी भी किधर है, इधर का इधर ही है। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो हम आशीष के बारे में बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम और एक वचन लेंगे हम लोग। अगर देखिए, आप लोग काम पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो क्या मिलता है, पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? और उसको क्या करते हैं, उड़ाते हैं कि उसको रखते हैं? रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं? तो उसी तरह अगर विश्वास के बारे में हम लोग सीखे कि विश्वास क्या है, अनदेखी चीजों का प्रमाण है जिसको हम नहीं देख सकते। तो ये विश्वास को बढ़ाएंगे कैसे? हाँ, इधर वाले कैसे बढ़ाना है विश्वास को? कि बाइबल का घोड़ के पी जाना है? तो हम जाएंगे वचन रोमियो 10:17, उसमें वचन क्या बोलता है कि वह आपका विश्वास को कैसे बढ़ाना है। पेज नंबर 244।
इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। हालेलुया। सुनने से क्या उत्पन्न होता है? क्या सुनने से? वचन सुनने से। साफ साफ बोल रहा है कि तुमको क्या करना, ईश्वर का वचन सुनने से क्या उत्पन्न होता है? विश्वास उत्पन्न होता है। हालेलुया। तो बताइए कितने लोग वचन सुनते हैं और कितने लोग संसार के गाना सुनते हैं? इधर अच्छे लोग हैं, इधर संसार के गाना बिल्कुल नहीं सुनते हैं। सही है कि नहीं? इसका मतलब हम लोग सही जगह पे आप लोग आए हैं। अब बताइए एक आदमी अगर दिन रात मोबाइल में क्या देखता है? संसार का पिक्चर, सिंगम रिटर्न 3, इधर नहीं होता होगा सर, विश्वास बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। आपको संसार का ज्ञान ज्यादा मिलेगा उससे, ईश्वर का ज्ञान मिलने वाला है क्या? नहीं मिलेगा। तो साफ साफ बोल रहा है कि तुम क्या करो, वचन को सुनो, तब तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। सही है कि नहीं? हालेलुया। कोई देखेंगे कि किसी के घर जाएंगे, देखेंगे अरे बड़ा सा टीवी लगा दिया है और बच्चों को क्या लगा दिया है उधर? कार्टून। क्यों? बच्चे लोग हमको क्या नहीं करेंगे? परेशान नहीं करेंगे, उसको देखेंगे और खुश रहेंगे। ऐसा इधर नहीं होता है। होता है, लेकिन ये मालूम नहीं कि उसको देखने से उसके क्या बोलते हैं, उसके हृदय में वो बीज गिर रहा है। सही है कि नहीं? ये बताइए अगर कोई बच्चे लोग अगर मोटू पतलू देखते हैं तो लोग कैसा बात करते हैं? अरे मोटू तू आ गए। बच्चे लोग उसका बात करते कि नहीं करते? तो अगर उस चीज को देख रहे हैं तो उसके अंदर किसका ज्ञान भर रहा है? संसार का भर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सुनना भी क्या है? 2 प्रकार का है। ईश्वर का वचन सुनेंगे तो क्या बढ़ेगा? विश्वास बढ़ेगा। और संसार का शब्द सुनेंगे तो क्या आएगा? डर आएगा। हालेलुया। आप लोग को डर आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है? अच्छा ठीक है, एक उदाहरण देते हैं। मान के चलिए एक आदमी है, उसको थोड़ा क्या था कि कुछ बीमार था वो, तो वो क्या किया, वो डॉक्टर के पास गया। जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर क्या बोला कि तुम्हारा कैंसर है। क्या है? कैंसर है। तो बताओ वो डॉक्टर का शब्द सुन के जब वो केबिन से बाहर निकलता है तो डॉक्टर पीछे पीछे बोलता है अरे तो क्या तो कैंसर है, बोलता है क्या? कि कौन बात करते आता है उसके साथ? डॉक्टर का रिपोर्ट और डॉक्टर का शब्द। आप लोग से बात करता है कि नहीं करता है? अगर डॉक्टर के पास गए, अरे ये आदमी अब बचने वाला नहीं है, कोई उपाय नहीं है, इसको आप तुम घर लेके जाओ, तो उस समय आपको बार बार इधर सोच में कौन बात करता है? डॉक्टर का शब्द। अरे अब तू तो मरने वाली है, तेरा बच्चों का क्या होगा, तेरा पति का क्या होगा, तेरा घर का क्या होगा, इधर चलता है कि नहीं चलता है? तो उससे आपको विश्वास आता है कि डर आता है? आता है कि नहीं आता है? तो संसार का शब्द सुनने से हमको क्या आता है? डर आता है। हालेलुया। तो बताइए इधर कोरोना आया था कि नहीं आया था? आया था। तो आप लोग न्यूज में सुनते थे तो आपको डर आता था कि विश्वास आता था? डर लगता था कि नहीं? अगर कुछ भी चीज हमको मिलता था खाने के, आप दुकान से भी खाने के लिए लाते थे तो धो के खाते थे कि नहीं खाते थे? हाथ में क्या लगाते थे? सैनिटाइजर में डालते थे कि नहीं? मास्क भी डालते थे। क्यों? क्योंकि मुझे भी ना हो जाए। अरे इतना लोग मर गए, इतना जन मरे, तो हम क्या करते थे? सुनने से ही हमको क्या हो जाता था? डर लगता था। जितना कोरोना में आदमी नहीं मरे उतना तो आदमी लोग किससे मरे? डर से मरे। इसीलिए अगर आप दिन रात अगर संसार का गाना सुन रहे हो और संसार का पिक्चर भी देख रहे हो तो आपको क्या आएगा? वो डर लेके आएगा। हालेलुया। सिस्टर बोल रही है सीरियल भी देखते हैं। देखते हैं कि नहीं? सास बहू की लड़ाई की प्रेम,
लड़ाई देखते हैं। हालेलुया। तो अगर दिन रात आप देख रहे हैं तो वो बीज आपके हृदय में गिर रहा है, और वो फसल आने में क्या लगता है, बोना और काटना के बीच में क्या है, समय है। धीरे 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 आपका बिहेवियर क्या होने लगेगा, वैसा ही होने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान के चले और एक उदाहरण लेते हैं। कोई एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आपके घर पे आया। क्या करने वाला? प्रार्थना करने वाला। जैसे घर घुसा, ऐसा घुसा घर, हालेलुया 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 हालेलुया। अरे सिस्टर, मैं आपके घर में देख रहा हूँ कि जो बाजू वाला कमरा है ना, उसमें 2 दुष्ट आत्मा है, एक स्त्री का है और एक पुरुष का है। तो आपको क्या लगेगा? डर लगेगा कि नहीं? लेकिन आपको क्या मालूम कि वो चूना लगा रहा है? मालूम है क्या? चूना लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? कैसे मालूम उसको दुष्ट आत्मा दिखा? साफ साफ वो बोल रहा है कि वो अपने शब्दों में ही क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन झूठ पकड़ पाते हैं क्या? मैंने क्या बोला, एक स्त्री का भूत देखा और एक पुरुष का है। अब बताइए, आत्मा में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है क्या? होता है क्या? मतलब वो क्या कर रहा है, वो चूना लगा रहा है। लगाता है कि नहीं? इधर कितने लोग चूना लगे हैं? हाँ, कितने लोग चूना लगे हैं? अरे हम लोग भी चूना लग के इधर ही आए हैं। हालेलुया। हम लोग भी भगत के पास जाते थे, भक्तान के पास जाते थे, बोलेगा मुर्गी लगता हो, चिंगना लगता हो, 10,000 रुपया लगता हो, तभी तो काम होता हो। इधर नहीं होता है? जाते हैं आप लोग? हाँ, हालेलुया। तो अगर वो बोला तो वो क्या किया, आपके शब्दों से क्या लाया, डर को लाया। लाया कि नहीं लाया? अरे जिस घर में हम उतना दिन से रह रहे हैं, लेकिन एक आदमी आके बाहर से आके बोलता है कि तुम्हारे घर में दुष्ट आत्मा है, तो तुरंत डर लगता है कि नहीं लगता है? तो कैसे हो सकता है कि दुष्ट आत्मा रहेगा? हो सकता है क्या? आपके अंदर कौन है? प्रभु यीशु है कि नहीं है? आपके अंदर प्रभु यीशु है। तो वो प्रभु यीशु आपके अंदर है, और आप उस घर में दिन भर उस घर से रहते हैं, बाहर निकलते हैं, घर से बाहर से अंदर बाहर होते हैं, तो आपके द्वारा उस घर में कौन निवास कर रहा है? प्रभु यीशु। अंदर बाहर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो दुष्ट आत्मा कैसे टिक सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन उस झूठा नबी में हम विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं, तुम्हारा घर को बांधना पड़ेगा, बच्चों 2 लाख रुपया लगेगा, रेडी रखो, बागान बेचो चाहे घर बेचो। इधर होता है कि नहीं होता है? और आप लोग रेडी होते हैं कि नहीं? आप लोग तो करोड़पति आदमी है कि नहीं है? एक टुकड़ा बेच दिए तो करोड़पति बन जाएंगे। तो 1 लाख देने में क्या है? सही है कि नहीं? अरे वो चूना लगा रहा है। कुछ कुछ करेक्शन हो रहा है, सुधार हो रहा है, हो रहा है। हालेलुया। और एक उदाहरण देते हैं। कितने लोग मूवी देखते हैं? बच्चे लोग मूवी देखते हैं कि नहीं? हाँ, इधर के नहीं देखते होंगे सर। अगर मान के चले, अगर रात में हम एक भूतिया फिल्म देखें, हॉरर मूवी, देखते हैं कि देखते हैं? अगर देखे और रात में सुसु आया तो कोई जाएगा बाथरूम? जाएगा? लाइट क्या हो गया, चला गया, उसी समय चला गया और पूरा अंधेरा है। अब जैसे जाएंगे तो आपको क्या लगेगा, पक्का मेरे पीछे भूत तो नहीं है? सोच आएगा कि नहीं आएगा? उस समय डर आएगा कि नहीं आएगा? डर आएगा। और जैसे एक चूहा भी एक बर्तन को गिरा दिया तो क्या लगेगा, पक्का भूत है। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो वैसे ही अगर संसार का चीज सुन रहे हैं तो आपके अंदर अवश्य ही डर घुसेगा ही घुसेगा। हालेलुया। और जहां डर और चिंता घुसा आपके अंदर, तो आप भी किस में जी रहे हैं? विश्वासी में है कि अविश्वासी में है?
अभी भी अगर आपके अंदर डर और चिंता है ना, तो आप विश्वासी नहीं है, आप अभी भी क्या है, अविश्वासी है। हालेलुया। इसीलिए ध्यान देना है कि हमको क्या करना है, परमेश्वर का वचन को सुनना है। हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ है, यहोशुआ 1:8 में लिखा हुआ है, उधर नहीं जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। यहोशुआ 1:8 में लिखा हुआ है कि तुम क्या करो, वचनों को दिन रात मनन करो, उसी के बारे में सोचो, वचन को ही तुम बोलो, उसी के बारे में तुम सुनो, बोलता है दिन रात। हम लोग सुनते हैं क्या? जीवन बदलने होगा। क्यों सुनना, क्यों प्रभु बोल रहा है कि तुम दिन रात वचन को सुनो? सवाल आता है कि नहीं आता? क्यों? अभी बताइए, हमारा इधर ज्यादा किसका गढ़ बना हुआ है, ईश्वर का गढ़ बना हुआ है कि संसार का गढ़ बना हुआ है? इधर संसार का गढ़ बना हुआ है। इसीलिए हम जब भी इस रिट्रीट में आते हैं, तो कहीं विनती उपवास में भाग लेते हैं, तो क्या होता है, वो गढ़ क्या होता है, वचन के द्वारा क्या होता है, उस गढ़ धीरे धीरे क्या होता है, टूटने लगता है। क्योंकि ईश्वर का वचन क्या है, दो धारी तलवार है। जब भी हम इधर कान से सुनते हैं तो क्या होता है, उस क्या बोलते हैं, उस दीवार में जो अविश्वास का टीला है, उसमें क्या करता है, आक्रमण करता है, उससे लड़ाई करता है, और वो टीला क्या होता है, धीरे 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 क्या होने लगता है, टूटने लगता है। फिर किसी को पूछेंगे, एक दिन 2 दिन रिट्रीट के बाद कैसा लग रहा है, अरे अभी तो हल्का हल्का लग रहा है। सुने कि नहीं सुने? तो ये कैसे होता है, परमेश्वर का वचन सुनने से होता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कौन अच्छा है, संसार का गाना कि ईश्वर का वचन? आज के बाद घर जाके क्या करना है, वचन सुनना है कि संसार का गाना? वचन ही सुनना है। और खास रहे कि अगर आप दूसरे पे निर्भर रहते हैं, कोई आके बोल दिया कि अरे वो ऐसा बोल दिया, वो प्रेयर करने वाला बोला है तो अवश्य ही होगा। बोलते कि नहीं बोलते हैं? अगर वो बोला है तो होगा ही होगा इस घर में। इसीलिए घर में कभी कभी बर्तन गिरता है, कभी कहाँ गिरता है, होता है कि नहीं होता है? अरे हो सकता है बिल्ली आई है, हो सकता है चूहा आया है, लेकिन मेरा ध्यान किधर जाता है, तुरंत ईश्वर में जाता है कि वो क्या बोलता है, शैतान के ऊपर जाता है। अभी घर में कुछ भी होता है तो हम किसके ऊपर बिल फाड़ते हैं, ईश्वर के ऊपर कि शैतान के ऊपर? फाड़ते हैं कि नहीं फाड़ते हैं? लेकिन शैतान कुछ हानि पहुंचा सकता है आपको? पहुंचा सकता है क्या? नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन जितना आप ईश्वर की स्तुति नहीं करते हैं, उतना तो हम दिन में कितना बार शैतान का नाम लेते हैं? इधर नहीं लेते होंगे, बहुत अच्छे लोग हैं, तो बार बार उसका नाम ले रहे हैं, तो और खुश है, बुला रहा है मेरे को, मैं जाता हूं इधर। सही है कि नहीं? हालेलुया। अब बताइए, समस्या बड़ा है कि ईश्वर का वचन बड़ा है? लेकिन हम अपने जीवन में किसको बड़ा बना के रखें? तो आज के बाद उस समस्या को बोलिए कि तू तो रे हारा हुआ है रे, छोटा है प्रभु के वचन के सामने, छोटा है तू। आज के बाद घर जाइए, जो भी आपके जीवन में समस्या है, मुंह से वचन को क्या कीजिए, बोलिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? घुस रहा है कुछ भी कि नहीं घुस रहा है? तो बताइए, आज तो इधर सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? अरे भाई, जो कुछ भी सीख रहे हैं, क्या ये वचन से बाहर का है, बाइबल से बाहर है? प्रूफ है कि नहीं है? उधर साफ साफ लिखा हुआ है उधर। हालेलुया। हम और एक वचन जाएंगे, रोमियो 10:8 में जाएंगे। रोमियो 10:8।
किंतु धर्म धर्म ग्रंथ ग्रंथ क्या कहता है? क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास ही है, पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे हम लोग। धर्म ग्रंथ क्या कहता है? क्या कहता है? किंतु धर्म ग्रंथ, बोले तो कौन? धर्म ग्रंथ क्या? बाइबल का वचन क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास ही है। कितने लोगों के पास है? सबके पास है। कितने लोग बाइबल लाए हैं? हाँ, बाकी लोग के पास तो बाइबल नहीं है क्या? है। हालेलुया। अब बताइए, एक उदाहरण देते हैं, ठीक है? आप लोग तो बोल रहे हैं कि वह धर्म ग्रंथ कहता है कि वचन हमारे पास ही है। अब बाइबल दीजिए आपका। ये क्या है? बाइबल। कितने लोग बोल रहे हैं बाइबल है? हाँ, क्या है ये? रोमियो के नाम अध्याय 9 पद से क्या है? मैं मसीह के नाम पर सच कहता हूँ और मेरा अंत करण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। अरे ये तो हिंदी बाइबल है कि नहीं है? कौन सा भाषा में लिखा हुआ है? मतलब ये क्या है? हिंदी बाइबल है। कि हिंदी बाइबल है कि नहीं है? अब बताइए, आप निकालिए यूहान, इसको फोल्ड करके रखिए। यूहान 1:1 में जाएंगे। पेज नंबर 143। आदि में शब्द था, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। शब्द ईश्वर था। हालेलुया। कितने लोग वचन सुने? आदि में क्या था? क्या था? फिर आगे शब्द ईश्वर के साथ, शब्द किसके साथ था? और शब्द ही कौन था? ईश्वर था। तो ये बताइए, जितने लोग बाइबल नहीं लाए हैं, किसको नहीं लेके आए? घर में अंडा देगा क्या? डबल होगा? ये बताइए, हम बाइबल को किधर रखते हैं? वेदी के साथ अच्छा से रखेंगे, रखते कि नहीं रखते? लेकिन कोई बाइबल खोल के पढ़ते हैं क्या? एक उदाहरण दे रहे, एक घर में एक प्रभु का दास गया था, ठीक है? तो वहां पे खाने के लिए बुलाया गया था उसको। मान लीजिए सिस्टर, आपका उदाहरण लेंगे नहीं? लेंगे ना? तो इस सिस्टर के पास एक प्रभु का दास इसके पास गए, क्योंकि सिस्टर क्या थी? अति प्रसन्न थी, एकदम अति प्रसन्न थी। तो क्या की, क्या बोलते हैं, चांदी का थाली, चांदी का चम्मच में किसको खाना खिलाया? प्रभु का दास को खिलाया पिलाया, पूरा अच्छा से खिलाया पिलाया। लेकिन फादर को विदा कर दिए। तो ये जब बर्तन धोने जाती है तो इसको मालूम क्या पड़ा? चांदी का चम्मच क्या है? चांदी का चम्मच नहीं मिलेगा तो आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? मतलब आपको क्या लगेगा? पक्का फादर चुरा के भागा है। इसको खाने के लिए बुलाया यार, ये चांदी का चम्मच को क्या कर लिया है? चुरा लेके गया। साला चोर कहीं का फादर। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जब हम इधर संडे को मिसा में सिस्टर आती है, देखती है, जैसे फादर इधर सन देता है, उपदेश देता है, तो
तो सिस्टर की आंखों से क्या दिखेगा इसको? चोर दिखेगा कि चम्मच झूलेगा? झूलेगा कि नहीं झूलेगा? इधर तो बड़ा बड़ा उपदेश दे रहा है और साला मेरा चम्मच चुरा के आया है। इसका पति बोलता है आज तो हम फादर को बोलेंगे बोलेंगे बोलती है। तो इसका पति बोलती है कि अरे छोड़ो ना, वो प्रभु प्रभु के लोग हैं, ईश्वर के लोग हैं, लोग दे देंगे, ये बात वापस कर देंगे। सिस्टर बुरा नहीं लग रहा, उदाहरण दे रहे आप वैसे नहीं है। फिर क्या होता है, इस बार तो छोड़ दे रहे हैं, लेकिन अगला अगर वापस नहीं किया ना, अगले संडे मैं जरूर बोलूंगा इसको। तो अगले संडे को जब भी जाती है, फिर इसको क्या दिख रहा है? फिर क्या दिखेगा? चम्मच दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अरे इसका चांदी का चम्मच गायब है, अरे शांत रहेगी क्या? नहीं। ऐसा ही करते करते कितना दिन बीत गया इसका? 6 महीना बीत गया। कितना महीना? 6 महीना। फिर 6 महीना के बाद जब मिसा में जाती है सिस्टर, फिर क्या बोलती है? आज तो बोलेंगे 6 महीना हो गया, चम्मच नहीं वापस किया है। बड़ा बड़ा उपदेश देता है इधर, आज तो इसका हम सब चीज निकाल देंगे, इसका जो भी देता है इधर। तो सिस्टर पूरा फोर्स में जाती है, इसका पति का भी नहीं सुनती है। क्या फादर आप बड़े बड़े इधर उपदेश देते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, और मेरा चम्मच चोरी करके भागे हैं। कितना अच्छा से हम आपको खाने के लिए बुलाए और आप मेरा चम्मच चोरी करके ले गए, ऐसा बोला। तो फादर बेचारा क्या है, सुनते हैं बेचारा, सुन रहा है सुन रहा है सुन रहा है। फिर फादर जी बोलता है बहन जी हुआ? सिस्टर शांत हो जाती है, हाँ ठीक है आप ही बोलिए। तो फादर जी बोलता है कि मेरी बहन, मैंने तुम्हारे घर से चम्मच चोरी नहीं किया, बल्कि उस चम्मच को मैंने किधर रख दिया है? तुम्हारे बाइबल में रख दिया है। हालेलुया। तो बताइए बाइबल कितना महीना नहीं खुला? कितना महीना? तो अभी बताइए क्रिस्तियों का हाल कैसा है कि नहीं है? अरे ईश्वर है, स्वयं ईश्वर है, बोल रहे कि नहीं बोल रहे वचन? और उस ईश्वर को हम किधर रखते हैं? वेदी में समरा के रखेंगे। जब फादर घर आशीष के लिए आएगा ना, उस समय सिर्फ निकालते हैं, इधर नहीं होता होगा, सिर्फ होता है। तो वचन को महत्व देने वाला क्रिस्ती बनना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही बोलता है कि आदि में शब्द था और शब्द ही ईश्वर के साथ था और शब्द ही कौन है? ईश्वर है। मतलब ये पूरा का पूरा बाइबल क्या है? शब्दों से भरा है कि नहीं भरा है? तो मतलब ये कौन है? ईश्वर है। लेकिन अगर इसी ईश्वर को हम कोई देखेंगे बक्सा में रख देगा और नया का नया ही रहता है, एक भी पन्ना खुला नहीं है। ऐसा इधर नहीं होता होता है। तो एक ब्रदर है, वो गए थे किसी का घर में ऐसे ही वचन देने के लिए। तो उधर जाता है वचन देने के लिए, आप लोग बाइबल लाए हैं? बाइबल है आप लोग के पास? हाँ हाँ ब्रदर है बाइबल। तो कहाँ है? घर में है बोल रहा है। ठीक है लेके आइए। उसी घर में हो रहा है। तो घर में जाती है ढूंढने के लिए, और बाइबल को कहाँ रखी है? सबसे नीचे वाला बक्सा में। सब सामान को एक साइड की और बाइबल निकाल के लाई, और वे बाइबल कैसा है? पूरा धूल लगा हुआ फटा हुआ बक्सा में रखी थी ना। फिर ब्रदर के पास आता है, क्या कर रही है? धूल उड़ा रही। आज भी हमारा जीवन ऐसा है कि नहीं है? तो ईश्वर के राज्य से कुछ हासिल होगा क्या? कभी नहीं होगा। आप चाहे कितना भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपके जीवन में होगा क्या? नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए वचन को महत्व देने वाला बनो। और अभी हम महत्व किसको देते हैं? आदमी को देते हैं कि नहीं देते हैं? वचन को महत्व दो, तब तुम्हारा देखिए जीवन अंधकार से डायरेक्ट ज्योति में चमकने लगेगा। तो बोलिए ये मेरे लिए ही है।
हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नींद लग रहा है? चेक करेंगे। इधर वाले क्या बोल रहे हैं? चेक करेंगे सही में? हाँ, तो जो कोई सो रहे हैं बोले हालेलुया। अरे अभी भी सो रहे हैं? हाँ, सो रहे हैं अभी भी? हालेलुया क्यों बोले? हम बोले इसलिए। ध्यान से सुनना है, सही है कि नहीं? अभी भी हम लोग आत्मा में सोए हैं कि नहीं सोए हैं? तो बताइए, वचन बाइबल को किधर लाना है, किधर रखना है? बक्सा, उल्टर, वेदी पास, किधर होना है? आपके हृदय में होना चाहिए। कल से सब कोई बाइबल लेके आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? वचन को महत्व दो। ये बाइबल नहीं है, ये क्या है? बीज का भंडार है। चंगाई चाहिए तो चंगाई का बीज निकालो और डालो। अगर गरीबी से मुक्ति चाहिए तो क्या बोलते हैं, अमीरी का बीज डालो। सही है कि नहीं? अगर बढ़ोतरी चाहते हैं तो बढ़ोतरी का बीज निकालो और डालो। हालेलुया। है कि नहीं है? उसमें सारा चीज है। लेकिन मैं अगर उसको पढ़ूंगा ही नहीं तो मैं जानूंगा क्या? नहीं जानूंगा। हम जाएंगे उसी वचन में, रोमियो 10:8। किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। हालेलुया। वह तुम्हारे कहाँ है बोल रहा है? मुख में है और तुम्हारी हृदय में है। क्या हमारे मुख में ईश्वर का वचन है क्या? हमारे मुख में है क्या? कि अभी इस मुख में क्या है? गाली है। इधर लोकल अंग्रेजी में बात नहीं करते हैं क्या? करते हैं। तो अभी इस मुंह में वचन है क्या? अभी हम दूसरों को गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? शराब देते हैं कि नहीं देते हैं? शिकायत करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वचन कहाँ है क्या? अभी भी हम दूसरों को शराब दे रहे हैं। इधर के लोग नहीं देते होंगे सर? देते हैं? नहीं, अच्छे लोग हैं, आप लोग नहीं देते। बोलेंगे अरे तुम्हारा घर में तो हमको बोला है ना, तेरा घर में तो कुछ भी नहीं होगा, और तुम गरीब रहेगा, काफी नहीं बढ़ेगा ऊपर। देते कि नहीं देते शराब? तो अगर जो वचन क्या बोल रहा है? वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में है और तुम्हारे हृदय में है। वचन कहता है जो हृदय में भरा है वही मुख से क्या होता है? बाहर निकलता है। हालेलुया। इस पन्ना को फोल्ड करिए और हम जाएंगे लूकास 6:45। लूकास 6:45। पेज नंबर 101। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है। हालेलुया। अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से क्या निकालता है? और जो बुरा है वो इस हृदय में, यदि हम किसी के प्रति क्या है, ईर्ष्या है, जलन है, कड़वाहट है, तो मुंह से बाहर क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? एक उदाहरण दे। उस पानी का बोतल को लाओ बाबू। ये क्या दिख रहा है? पानी है कि ऑरेंज का जूस है? ऑरेंज का जूस है। पानी है। कितना मजा आया ऑरेंज का जूस।
क्या है? तुमको कैसे मालूम? हाँ, दिख रहा है ना, मैंने ना चखा। हाँ, ये बताइए, इसको हम नीचे डालेंगे तो ऑरेंज का जूस गिरेगा कि नहीं? क्या गिरेगा? क्यों? क्या? हाँ, उसी तरह आपके इस, समझिए कि ये पानी का बोतल क्या है? आपका हृदय है। क्या है? हृदय है। अगर इस हृदय में अगर किसी के प्रति ईर्ष्या है तो मुंह से बाहर क्या निकलेगा? ईर्ष्या निकलेगा। अगर इस हृदय में अगर गाली भरा हुआ है तो मुंह से बाहर क्या निकलेगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वचन साफ साफ बोल रहा है, जो हृदय में भरा है वही मुख से क्या होता है? बाहर निकलता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक उदाहरण देते हैं। कोलगेट देखें? कोलगेट अगर पीछे से दबाएंगे जोर से तो क्या निकलेगा? अब बीच में दबाएंगे तो? हाँ, किधर भी दबाओ क्या निकलेगा? क्यों निकलेगा? क्योंकि अंदर क्या भरा हुआ है? कोलगेट भरा हुआ है। जब हमको कोई थी प्रेशर देता है, जब हमको कोई दबाता है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? क्या निकलता है? अभी मान के चलिए आपके पास आया तो हमके बोल रहे तो क्या रोक और गाली देता है तो आपका मुंह से क्या निकलता है? आशीर्वाद निकलता है कि श्राप देते हैं उसको? देते हैं कि नहीं देते हैं? तो जो हृदय में भरा है वो मुख से क्या होता है? बाहर निकलता ही निकलता है। हालेलुया। तो इस हृदय में बहुत लोगों ने क्या जमा के रखा है? अभी भी कचड़ा रखे हैं कि नहीं रखे हैं? ईर्ष्या है, जलन है, कड़वाहट है, एक दूसरे के प्रति घमंड है। तो हृदय क्या हो गया है? आपका हृदय क्या हो गया है? सड़ गया है। बाजू वाले को सूंघिए तो, सूंघो उसको। बांस मार रहा है क्या? हाँ, नहीं मार रहा है? नहीं मार रहा है? हालेलुया। पूछो तो तुम्हारा हृदय सड़ गया है क्या? हिला के पूछो उसको, पूछिए पूछिए। हिला रहे तुम लोग तो हिलाता ही नहीं है। हिलाइए हिलाइए उसको। तुम्हारा हृदय सड़ गया है क्या? बाजू वाला क्या बोलता है? सड़ा हुआ है बोल रहा है कि ये बोल रहा है अरे ब्रदर क्या बोले, मेरा खुद सड़ा हुआ है तो बाजू वालों को क्या पूछे? हाँ, हृदय सड़ा है कि नहीं सड़ा है? बांस मार रहा है कि नहीं मार रहा है? पूरा का पूरा अंदर क्या भर के रखे हैं? कचड़ा। जब देखिए इधर तो कचड़ा गाड़ी नहीं आता है, आता है क्या? जब आप लोग रांची जाइएगा, सिटी जाइएगा, तो जब आप रास्ता से अगर पैदल जाते हैं और कचड़ा गाड़ी जाता है तो खुशबू आता है कि नहीं आता है? खुशबू आता है। क्या आता है? अच्छा लगता है। तो उसी तरह अगर हमारे अंदर अंदर में इतना ही कड़वाहट, जलन, ईर्ष्या, घमंड भर के रखे हैं तो प्रभु को कैसा मांगता है? वो कैसा मांगता है? बांस मारता है कि नहीं मारता है? कैसे होता है कि पुरुष लोग है ना, इधर ब्रदर लोग शिकायत बहुत कम करते हैं, नहीं इधर के ज्यादा करते हैं पुरुष लोग, और इधर क्या बोलते हैं सिस्टर लोग बहुत कम करते हैं। हाँ, आप ही लोग बोल रहे हैं, फिर बोले ब्रदर आके ऐसे बोला था, नहीं बोलिएगा। कौन लोग ज्यादा करता है? करते हैं कि नहीं करते हैं? तो मतलब क्या है, अंदर जो भरा है वो किधर निकलता है? बाहर निकलता है। और हम अभी बताइए कि जो अंदर भरा है और जो संसार वाला व्यक्ति है वो क्या बोलेगा? अरे अगर दूसरे के बारे में बोलता है तो आप अरे और तनी कुछ सुनाओ नहीं, उकर आगे का होला? हाँ, उतने सुन तो बता रही, उकर आगे का होला? बोलते कि नहीं बोलते हैं?
फिर क्या करता है, वो अपना कचड़ा आपको देते जाता है, और आप उस कचड़ा को क्या करते हैं, लेते जाते हैं, और आप भी एक दिन क्या बन देते हैं, कचड़ा का गाड़ी। जब आप फिर रास्ता से पार होते हैं तो आपको देख के सब कोई नाक को बंद कर देता है, आप भी क्या होने लगते हैं, बास मारने लगते हैं। हालेलुया। होता है कि नहीं होता है? अरे बताइए, ये सिस्टर उदाहरण ये बोलेंगे मेरे के हुए बार बार ले रहा है, लेकिन आने सीख रहे कि नहीं सीख रहे हैं? अच्छा, आपको नहीं लेते हैं, बुरा लग रहा है। अरे बताइए, ये सिस्टर है, ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या है, गहरा दोस्ती है। क्या है? गहरा दोस्ती है। और वो सिस्टर का दोस्ती उस सिस्टर के भी साथ है, लेकिन इसको मालूम नहीं है कि वो मेरा दोस्त है। लेकिन ये क्या बोलते हैं, अरे वो सिस्टर है ना, अपने आप को बहुत हीरोइन समझती है, बहुत आगे आगे होती है सब काम में, वो ऐसा है वैसा है। ये क्या बोले, ये उसके बारे ये इसको बताए, लेकिन ये उसको देखी नहीं है। लेकिन एक दिन पता चला, इसके गांव तरफ आया, अरे फल्ला नाम कर बोलत रहो ना, वो है के। तब आप ये इसको वो कैसे दिखेगी, कैसे दिखेगी? वो जैसा जैसा बोला है वैसा दिखेगी कि नहीं दिखेगी? अगर आपको बोल दिया, अरे वो आ रही है ना, वो बहुत घमंडी है, दूसरा से बात नहीं करती, अपने आप को बहुत एटीट्यूड में रहती है, आपको बोल दिया, तो आपको कैसा दिखता है? वैसा दिखता है कि नहीं दिखता है? क्योंकि उसने आपको क्या किया, वो काला चश्मा पहनी थी, वही चश्मा किसको पहनाया, इसको पहनाया। और ये भी आप उस चश्मा से उसको किस नजर से देख रही है, वही नजर से। तो कितने लोग चश्मा पहनाते हैं इधर, काला चश्मा। सिस्टर बहुत खुश है, मतलब चश्मा देखी होगी शायद। पहनाते हैं कि नहीं पहनाते हैं? काला चश्मा नहीं पहनाते इधर, सिर्फ रांची में होता होगा, इधर नहीं होता है। होता है तो उस काला चश्मा को पहना रहे हैं, तो क्या है कि उसके हृदय में भी हम क्या डाल रहे हैं, गंदगी डाल रहे हैं। सही है कि नहीं? पहले इसको मालूम था, वो तो देखी भी नहीं है, लेकिन इसके नजर से वो भी क्या दिख रही है, अभी बुरी दिख रही है। होता है कि नहीं सर? इसीलिए अपना अगर हृदय अच्छा है, उस हृदय में अगर अच्छी चीज है, तो मुख से क्या निकलेगा, अच्छी चीज ही निकलेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? घुस रहा है? नींद लग रहा है? हाँ, नींद सोइएगा मत। हालेलुया। इसीलिए अपना हृदय की क्या करना है कि अच्छी चीजों को क्या करना है, सुनना है, सिर्फ बुरी चीज को सुनना नहीं है। लेकिन हम किसमें अच्छा सुनने में, किसमें अच्छा लगता है, अच्छा चीज सुनने में अच्छा लगता है कि बुरा चीज सुनने में अच्छा लगता है? होता है कि नहीं होता है? लेकिन अगर बुरा चीज सुन रहे हो तो उसका क्या होता है, सर्वनाश लाता ही लाता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हृदय बहुत कीमती है। अगर इस हृदय में अभी भी तुम कचरा भर रहे हो, तो एक हृदय आपका एक दिन पूरा तरह से सड़ जाएगा। फिर आप बोलेंगे मेरे से तो कोई बात भी नहीं करता है, कोई ऐसा भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि तुम्हारा हृदय क्या हो गया है, अभी सड़ चुका है। हालेलुया। तो उस हृदय को, सड़ा हुआ चीज को क्या करना है, सड़ते देना है कि सुधार में लाना है इसको? और सुधार कैसे लाएंगे? वचन को सुनना है। सही है कि नहीं? जितना मैं सुनूंगा उतना ही मेरा क्या होगा, धुलाई होगा। आप लोग नहाते हैं कि नहीं नहाते? तो उस समय किसका धुलाई होता है? साबुन से धुलाई होता है कि नहीं? कोई लक्स डालता है, कोई लाइबॉय डालते हैं, डालते हैं कि नहीं डालते हैं? लेकिन आत्मा का धुलाई कब होता है? जब हम ऐसा रिट्रीट में आते हैं, विनती उपवास में आते हैं, तो इधर क्या होता है, वचन रूपी शैम्पू से क्या होता है, धुलाई होता है। हालेलुया। धुलाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
हाँ, हालेलुया। और एक वचन हम लोग जाएंगे, पहला पेतरुस 3:9। पेज नंबर 363। आप बुराई के बदले बुराई के बदले बुराई ना करें, बुराई करे ना करें, करे ना करे ना करे ना करे ना करें, करे कि ना करे। ना करें। फिर आगे, और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दे। आप यही करने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। वचन क्या बोल रहे हैं? आप गाली के बदले गाली दबा के दे, जमकर करे बुराई। इधर नहीं करते हैं बुराई। तो वचन क्या बोल रहा है? गाली के बदले गाली ना दे। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? एक दूसरे का बुराई मत करो बोल रहा है। लेकिन हम करते हैं कि नहीं करते? अगर कोई गाली देता है आपको, ब्रदर, आपको अगर कोई गाली देगा तो आप आशीर्वाद देंगे कि श्राप देंगे? हाँ, कोई अगर आपको गाली दे दिया तो आप क्या बोलेंगे? आशीर्वाद देंगे क्या? वचन अगर सीख गए तो हम उसको आशीर्वाद दे पाएंगे कि नहीं? हाँ। तो पहले हम क्या थे? अज्ञानता में थे। अगर कोई भी गाली देता है, मौके कर या मोहो कर या मुतोके, होता है कि नहीं होता है? मौके तनिक अगर थोड़ा सा अगर हमको एक गाली देता है, उसके बदले हम उसको कितना गाली देते हैं? देते हैं कि नहीं देते हैं? तो वही बोल रहे प्रभु कि तुम बुराई के बदले बुराई ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि क्या दो? उसको आशीर्वाद दो। आज के बाद भी अगर घर जाते हैं कोई भी गाली देता है तो क्या कहना है उसके? हाँ, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। बोलते हैं क्या? होता है क्या? किधर चुपता है? इधर चुपता है कि नहीं चुपता है? हृदय में चुपता है कि नहीं चुपता है? कब चुपेगा? जब आपका हृदय सड़ गया है। सही है कि नहीं? अगर आपका हृदय में लबालब वचनों से भरा हुआ है तो आपको चुप सकता है क्या? चुभेगा भी, लेकिन आप उसको उसके बदले में क्या देंगे? उसको आशीर्वाद ही देंगे। सही है कि नहीं? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज के बाद घर जाना है, क्या करना है? पति गाली देगा तो क्या करेंगे? हाँ, पति लोग इधर देखिए आशीर्वाद देते हैं, इधर तो बोल रहे हैं आशीर्वाद देंगे, लेकिन घर जाने के बाद में आशीर्वाद देते हैं कि झाड़ू भी उठता है, बेलन भी उठता है कि नहीं उठता है? हाँ, तो देखिए इसके क्या करना है? आशीर्वाद देने के लिए ही प्रभु बुलाया है। क्या करने के बुलाया है? आशीर्वाद देने के लिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अरे अभी बताइए, और आगे उसी को पढ़िए, उसी को, जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। क्या प्राप्त करें? आशीर्वाद प्राप्त करें। विरासत के रूप में अगर दूसरों के आशीर्वाद दे रहे हो तो अभी बताइए, आप लोग का घर में जमीन है कि नहीं है? उस सारा उसका प्रॉपर्टी आप लोग का बच्चे लोग है कि नहीं है? उस सारा किसको देंगे? पड़ोसी वाला को। किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? बच्चों को। उसी तरह आप ईश्वर के क्या है? बेटा और बेटी है, तो ईश्वर का प्रॉपर्टी किसको मिलेगा? आप लोगों को मिलेगा। लेकिन मिलेगा कब? जब हम दूसरों को आशीर्वाद देंगे। और शराब भी देंगे ना, तो वो शराब किधर से? शैतान की ओर से भी मिलेगा। पता है कि नहीं सर? हालेलुया।
समझ में आ रहा है कि नहीं? हम जाएंगे फिर रिटर्न जाएंगे रोमियो 10 का 8 पढ़े पूरा। किंतु धर्मकरण क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। या किसका वचन है? विश्वास का वचन है। किसका वचन है? विश्वास का। यदि आप बीमार है, अगर बीमार में रहते हो भी आप उस आपके शब्द में अगर विश्वास भरा रहता है तो वो किसको लेके आता है? चमत्कारों को क्या करता है? लेके आता है। अब बीमार है, बोल रहे हैं पूरे विश्वास के साथ, बोल रहे हैं कि धन्यवाद यीशु, मैं आपके कोड़े खाने समय पूरी तरह से चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव में पूरी तरह से चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु। तो आप कौन सा शब्द बोल रहे हैं? विश्वास भरा। तो चंगाई आपके जीवन में क्या आएगा? अवश्य ही क्या आएगा? चंगाई को लेके आएगा कि नहीं आएगा? लेके आएगा। लेकिन यदि उस शब्द में डर रहेगा, चिंता रहेगा, तो वो चंगाई को लेके नहीं आएगा। सही है कि नहीं? अभी बताइए, जब हम बीमारी में रहते हैं, डॉक्टर नकारात्मक शब्द बोल दिया अब नहीं बचेगा, उस समय हम प्रभु के सामने कैसा प्रार्थना करते हैं? डर से प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं? उस शब्द में आधा क्या रहता है? डर भरा रहता है। तो जिसके कारण हमको रिजल्ट क्या होता है? मिलता नहीं है। इसीलिए क्या करना है कि चाहे कुछ भी परिस्थिति खराब हो, ये ध्यान देना है कि मुझे क्या करना है कि उस चीज में मेरा ध्यान होना ही नहीं चाहिए। बस मेरा ध्यान किधर होना चाहिए? मेरा पिता पर ध्यान होना चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जिसका हम क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। वचन बोल रहा है ना, जिसका हम क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। हालेलुया। तो बताइए प्रचार का मतलब क्या है? हाँ? प्रचार क्यों किया जाता है? सुनने के लिए। प्रचार इसलिए किया जाता है कि जो विश्वासी नहीं है उसको विश्वासी बनाने के लिए क्या किया जाता है? प्रचार किया जाता है। अगर हम लोग इधर प्रचार आप लोगों के सामने प्रचार नहीं करते तो आपको ये ज्ञान मालूम पड़ता क्या? पड़ता क्या? अभी जो भी आपका आप विश्वास में थे, आप वचन सुन के आपके अंदर विश्वास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा अभी बढ़ रहा है और 4 दिन में इतना बढ़ जाएगा कि घर जाने के बाद में शैतान का क्या लगाएंगे हम लोग? बैंड बजाने वाले हैं, वाट लगाने वाले हैं। बोलिए कि मेरे लिए ही है। आप लोग तो आमीन भी नहीं बोलते हैं ना, ये मेरे लिए बोलते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर आगे वाला पढ़िए 9। क्योंकि यदि आप लोग मुंह से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। वचन क्या बोल रहा है? मुंह से स्वीकार लिखा हुआ है, सही करें, और हृदय से विश्वास। अगर आपके जीवन में चमत्कार चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है? हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार। क्या करना है सबसे पहले? हृदय से और मुंह से, हृदय से और मुंह से
पहला क्या? हृदय से विश्वास, बोलिए बोलिए। हृदय से विश्वास, मुख से अंगीकार, हृदय से विश्वास, मुख से अंगीकार, हृदय से विश्वास, मुख से अंगीकार। सही है कि नहीं? चमत्कार चाहते हैं तो बस आपको क्या करना है? हृदय से विश्वास करना है कि मैं प्रभु पूरी तरह से मैं भली चंगी हो गई हूँ, और उसकी वचनों को क्या करना है? मुंह से अंगीकार करना है। हालेलुया। अरे पता है, विश्वास तो करते हैं ठीक है, लेकिन अगर हम मुंह से वचन नहीं बोलते हैं तो चंगाई मिलेगा क्या? एक दौड़ का भाग होता है कि नहीं? दौड़ वाला होता है ना। तो अगर एक व्यक्ति अगर दौड़ में अगर सबसे पहला स्थान में आना चाहता है तो वो क्या करेगा? एक पैर से दौड़ेगा कि दोनों पैर से दौड़ेगा? अगर एक से दौड़ के जाएगा तो पहुंचेगा क्या? नहीं ना। उसी तरह चमत्कार लाने के लिए कितना पैर है? दो पैर है। पहला क्या है? हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बस इसको कीजिए, उसके बाद में देखिए आपका जीवन उस मंजिल तक लेके जाएगा। अभी देखिए ट्रेन को देखे हैं कि नहीं देखे? देखे है ना। ट्रेन का पहिया कितना होता है? दो होता है कि नहीं दोनों साइड? तो एक पहिया से जाता है क्या वो? दोनों से जाता है कि नहीं जाता है? तब उस क्या होता है कि उस स्थान में पहुंचता है, उस मंजिल तक वो पहुंच पाता है। उसी तरह जब आप इस दोनों चीज को आप क्या करते हैं? मुंह से अंगीकार करते हैं, हृदय से विश्वास करते हैं, तो प्रभु भी क्या करेगा? आपको वही मंजिल तक पहुंचाएगा। हालेलुया। करना है कि नहीं करना है? कि घर जाके भूल जाना है? हाँ, समझ में आया? तो बताइए विश्वास का मतलब क्या है? हाँ, भुला गए। अनदेखी चीजों का प्रमाण, जिसको हम नहीं देख सकते हैं। उदाहरण में मैं दिया था, आप दोनों के बीच कौन है? स्वर्गदूत है। सही है कि नहीं? और सुनने से क्या बढ़ता है? संसार का शब्द सुनने से डर आता है कि चिंता आता है? दोनों आता है। इधर चिंता नहीं करते हैं। चिंता अच्छा है क्या? नहीं है। इसीलिए चिंता मत करो, डरो मत बोलता है। सही है कि नहीं? सही है। सीखे कि नहीं सीखे हम लोग? क्या क्या सीखे आपने? विश्वास और डरना नहीं है, चिंता करना है। हाँ? और हमको विजय कौन देगा? ईश्वर देगा। एक ना एक दिन तो जरूर देगा। कि दे दिया है? दिया कि नहीं दिया? दिया है। और उसको इस्तेमाल किसको करना है? खुद को करना है। सही है कि नहीं? मुंह से अंगीकार और सीखे कि नहीं सीखे? इतना ही ठीक है कि नहीं? चलेगा? कल से आप लोग थोड़ा क्या करेंगे? जल्दी आइएगा। हालेलुया। तो हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और अंत करते हैं। सब कोई खड़े हो जाएंगे। क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता आज आपने हमें विश्वास के गहरा प्रकाशना को सिखलाया। प्रभु हम नहीं जानते थे, हम संसार की अविश्वास में चलते थे, लेकिन प्रभु आपने अपने वचनों के द्वारा हमें विश्वास का गहरा प्रकाशना दिया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सब के सब आपके वचनों को समझ गए हैं, और जो कुछ भी इस लोगों ने सीखा है प्रभु, उन वचनों को
अपने सीमित नहीं रखेंगे बल्कि दूसरों को बांटने वाले बनेंगे। प्रभु इस जगह पे जो कुछ भी बीज गिरा है इन लोगों के जीवन में पूरी की पूरी 100 गुना फसल आ रहा है। धन्यवाद देते हैं, अरे प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन।